राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए रचि पचि कोटि के कुटिल पाने किने कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सवती कही जय विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने कई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रीति तिउर आई पूछे रानी पुनि शपथ देवाई का पूछो तुम अब न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भैउ पाखु दिन सजत समाजू तुम पाई सुधि मोहि सन आजू खाइए पहरिए राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहबे बनाई तो विधि देही हमें सजाई। राम तिलक कल काली जो बैऊ तुम कहू विपत्ति बीजु विधि बैऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खिंचाए कहु बलुभासी भामनी भैउ दूध कई माखी जो सुत सहित करऊ सेवकाई तऊ घर रह उन आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तहि दिन दुखु तुम्हें कौशिला देव भरतु बंद गृह से है लखनऊ राम के नेव। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागाह का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी कहि न सकै कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी धीरज धरु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली बक ही सरा है मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर वैरिणी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊ रात कुछ अपने कहून तोई मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा तुम सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। कहा करो सखी शुद्ध सुभाऊ दाहिनी बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी अनबल काहुक कीन
कई अगे कई बार मोही देव दुसै दुख देन। जय श्री राम, जय हनुमान। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसै दुखे दिया है। नहर जन्म भरत बरु जाई, जियत न कर भी सवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर दिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिये माया ठानी। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सोहागु तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाए हुए बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जय राउर अति अनभलता का, सोई पाई यहू फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैं जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछे गुनिन रेख तिन सखाची, भरत भुआल होई है साची। भावनी कर उत कहो उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही हैं। परउपूप तुअ बचन पर, सकउ पूत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़े, कस न करब हित लागी। जय सिया राम, जय हनुमान। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूल कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुखु, कैसे चरई रहित नित बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनौ मधुमाहुर। गोरी कहे चेरी सुध ऐ कि नाही, स्वामिनी कही कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांगऊ आजु जुड़ावऊ छाती। सुतहि राजु रामई बन बासु, देव लेऊ सब सवति भुलासु। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे उजेही बचनु न टरही। होय अकाजु आजु निस बीते, बचनु मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना।
बड़कू घातु करी पात किनी, कहे सिकोप ग्रह जाऊ। काजू सवारे सजग सबू, सहसा जनिपति आऊ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोई समहित न मोर संसारा, भय जात कई भय सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊ तोई चख पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कई केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकर उजामा, बर दो दल दुख फल परिणाम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होंगे। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप भवन का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक प्रभसही एक निर्गमही, धीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचरण के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राज द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिए हर साही, मिली 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदरी प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरई भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोनि करम बस ब्रह्म ही तह तह, ईसु देव यह हम ही सेवक हम स्वामी सी नाहु। हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अनंत तक निभ जाए। आशया विलासु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कौन कुसंगति पाई न साई, रह न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। थैंक यू, धन्यवाद।